कह रहे शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला रहे। ठीक है ना। गोताखोर को धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में तथा धारा की दिशा में 50 किलोमीटर आने में कितना समय लगता है? कहे यहां पर ध्यान दीजिएगा, दुगना समय लग रहा, धारा की दिशा में जाने पर और धारा के विपरीत दिशा में जाने पर। ठीक है ना। तो एक चीज होता है, ध्यान दीजिएगा, आप जब नाव धारा पढ़ोगे ना तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा नाव की चाल जो होती है, नाव की चाल क्या होती? कहे नाव की चाल x होती है और धारा की चाल क्या होती? कहे धारा की चाल y मानी जाती है हमेशा। ठीक है ना। अब जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, 50 ही किलोमीटर है, 50 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएंगे, तो धारा की जब हम दिशा में जा रहे हैं तो धारा की भी दिशा जुड़ जाएगी, धारा की भी चाल जुड़ेगी और नाव की भी चाल जुड़ेगी। तो क्या हो जाएगी? कहे ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस में y हो जाएगा धारा की चाल। ठीक है ना। कह रहे हैं ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब बात करते हैं तो इसके बाद तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं ना धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है ना, धारा की दिशा में और धारा की जब विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो टोटल कितना समय लग रहा है? कहे ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही 50 किलोमीटर 3 माइनस में y। जब धारा की विपरीत दिशा में, भाई धारा इस तरफ बह रही, आप इस तरफ आओगे तो चाल घटेगी ना, चाल घट जाएगी। ठीक है ना। क्या होगी भैया? कहे चाल घट जाएगी। ध्यान दीजिएगा, विपरीत दिशा में जाने पर, धारा की दिशा में जाने पर तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता। बस भैया 2 से गुणा कर दो। धारा की चाल यानी कि y की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, सॉल्व कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां पर सॉल्व करते हैं ना तो यहां पर 50 दुनिया 100 हो जाएगा। ठीक है ना। या डायरेक्टली अगर हम 50 से 50 काट देते हैं, ठीक है ना, क्या करें, 50 से 50 काट देते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? कहे 3 से गुणा हो जाएगा, 3 दुनिया 6 हो जाएगा, माइनस में 2y हो जाएगा और बराबर में 3 प्लस में y हो जाएगा। 3 प्लस में y हो जाएगा, 2y उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, 3 इधर आएगा घट जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 आ जाएगा और उधर ध्यान दीजिएगा, उधर 2y जाके जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा प्लस, 2y और 1y कितना हो जाएगा? कहें 3y हो जाएगा और y बराबर, ध्यान दीजिए 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा? कहें 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आ गई बात समझ में? और बेहतरीन ढंग से अगर इसे आपको समझना है तो आपको एक बार मेरी थ्योरी वाली क्लास पढ़ लेनी पड़ेगी। वहां पर हमने नावधारा बढ़िया तरीके से बताया। हमने कहा कि हमेशा नावधारा, देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि सारी चीजें बिल्कुल बेसिक से आपको बता दे। हर क्वेश्चन को हमेशा नाव की चाल को x माना जाता है और धारा की चाल को y माना जाता है। जब आप धारा की दिशा में जाओगे भैया ना, जब धारा के दिशा में जाओगे तो क्या होगा? कहे चाल बढ़ेगी। एक तो धारा की दिशा होगी, एक तो आपकी नाव की चाल होगी, तो नाव की चाल और धारा की दिशा जुड़ जाएगी। लेकिन जब आप धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा इस तरफ बह रही, आप उस तरफ जा रहे हो, तो क्या होगी? कहें वहां पर चाल घट जाएगी, डबल समय लगता है। जो चीजें कहा गई उतना चीजें हमने कर दिया। y बराबर आपको मिल गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा? कहें 1 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें क्या होना चाहिए? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप टंकी का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब पाइप टंकी हो, कार्य समय हो, चाल समय दूरी हो, इन सारी जगहों पर आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। कार्य समय और पाइप टंकी बिल्कुल एक जैसा होता है। एलसीएम यानी कि लासा आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना आना चाहिए। ए टंकी है और एक बी टंकी है, वो क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर लेते ना। ये 21 घंटे में और ये कितने घंटे में? कहें ये 18 घंटे में। हम ये पहले वैल्यू ये मानते हैं कि वो टंकी कितने लीटर की है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में मानते हैं कि टोटल कितना काम करना है, तो वैसे 21 और 18 का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालते? कहे एलसीएम निकालने का 2 तरीका है भैया, बेसिक तरीका सबको पता होगा, लेकिन हम क्या कहते हैं? कहे 18 को अगर हम बांटेंगे तो 9 दुनिया 18 लिखते हैं
और 21 को जब हम बांटते हैं कहे 7 त्रिक 21 लिखते हैं, और ये 9 सते 63 हो जाएगा, और 63 दुनैया कितना हो जाएगा, कहे 63 दुनैया 126 हो जाएगा। 63 दुनैया 126, ध्यान दीजिएगा आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 126, यानी कि टोटल जो काम आ गया भैया वो कितना काम है, कहें 126 टोटल कमवा है। टोटल काम कितना दिया गया है, कहे जो टोटल कमवा है ना भैया वो टोटल काम 126 दिया गया है, ठीक है ना। अब 126 को जब आप 21 से काटोगे, हम ये कहते हैं कि टोटल टंकी, जो टोटल टंकी है ना वो 126 लीटर की टंकी है। कितने लीटर की टंकी है, कहे 126 लीटर की टंकी है। अब अगर 126 लीटर को 21 के हिसाब से भरोगे तो कितना समय लगने वाला है, 21 घंटे में अगर हम 126 लीटर भरते हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, कहें 20 छक्का 120 और 1 छक्का यानी कि 6 भर, ठीक ना। 1 घंटे में 6 लीटर, और अगर हम 8 छक 48, 8 सते 56, 18 सत्ते 126 होता है, यानी कि अगर हम 18 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे, 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे, है ना। 16 बाद में पढ़ाई होगी। चलो भैया, तो यहां पर अगर कह रहे हैं कि तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए भैया, क्लियर है ना। दोनों पाइप को अगर हम एक साथ खोल देंगे तो कितना समय लगने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं, टोटल 126 लीटर की टंकी है, ए भैया भरते हैं 1 घंटे में 6 लीटर और बी भरते 1 घंटे में 7 लीटर। दोनों लोग मिलकर कितना भरेंगे, कहे दोनों लोग मिलकर, ध्यान दीजिएगा, 7 और 6 13 लीटर भरेंगे। कितना लीटर भरेंगे, कहे 13 लीटर भरेंगे। एक टंकी को 21 घंटे में और 18, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है, ठीक है ना। तो 13 नवयम 117, 13 नवयम 117, ठीक है ना। 13 नवैया 117, कितना बचा, तो 3 और 6 3 9 बटे में 13, ठीक है ना। चलो भाई, अब यहां पर कहीं पे मामला मिल रहा है, 9 त्रिक 27, 13 तिया 39, बिल्कुल। देखिए कभी कभी क्या होता है मामला कि जो आपका आंसर आया, देखिए यहां पर 27 बटे में 39 है ना, 27 बटे में 39 है, इसे काटा जा सकता है 3 से। देखिए 3 से अगर काटेंगे ना, 3 9 27 और 13 तिया 39, 3 9 27 13 तिया 39। यहां पर देखिएगा डायरेक्टली आपको यही आंसर नहीं दिया गया है। जब देखोगे तो आपका आंसर आ रहा है 9 सही 9 बटे 13, लेकिन जब ऑप्शन में देख रहे हो तो 9 सही 9 बटे 13 कहीं पर मिल नहीं रहा है। लेकिन आप देखोगे 9 सही 27 बटे 39, यानी कि इस 9 बटे 13 को 27 बटे 39 बना लिया गया। कैसे बनाया गया, क्योंकि 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, या हम इसी की बात करते हैं, अगर हम इसे 3 से काटते हैं तो 3 9 27 और 13 तिया 39, यानी कि क्या हो जाएगा, कहे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो 9 सही 9 बटे 13 घंटे में वो भर देगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन को आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से भैया हमारा क्या होगा, कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या, देखिए 9 सही 27 बटे 39 आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, क्या हो जाएगा, कहे 9 सही 27 बटे 39 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहे हैं एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है, यदि वह प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। जनसंख्या वर्तमान दी गई है, हर साल वो 4% की दर से बढ़ रहा है। तो फिर से वही मामला, देखिए परसेंटेज के ना 80 से 90% क्वेश्चन परसेंटेज को भिन्न में बदलने से लग जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं भैया, 4% को जब भिन्न में बदलोगे तो भैया 1 बटे 4 दुनिया 4 पंचे 20, 1 बटे क्या आ जाए, कहे 1 बटे क्या हो जाएगा, कहे 1 बटे, ध्यान दीजिएगा, 1 बटे भैया आ जाएगा 1 बटे 25। अब बढ़ कैसे रहा है, कहे 25 अगर जनसंख्या रही होगी तो 4% यानी कि 1 बढ़कर 26 हो गई, फिर 25 रही होगी, 1 बढ़कर क्या हो जाए, कहे 26 हो जाएगी। 25 55 625 होता है,
625 होता है और 26 का स्क्वायर 676 क्या होता है ऐसा? चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो कहो गुरुजी 676 नहीं होता, हो सकता 6 36, 6 दुनिया 12, 3 15, 2 छक 12 के 2 हो जाएगा, 2 दुनिया 4 1 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 2 7 और 6 676 ही होता है, ध्यान दीजिए। यानी कि अगर उसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो इतनी होनी है 2 वर्ष बाद। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर आपने गुणा करके गलती कर दी, क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू आपको बताना, तो 25 गुणे 25 की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं हम। कहे जो ये हमारी वैल्यू दी गई ना, वर्तमान जनसंख्या कितना 4375 बटे में 625 हमारा आया ना, 625 की वैल्यू दी गई है। अब 625 को चाहे तो आप 25 गुणे 25 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब जब आप 25 गुणे 25 लिखोगे, ठीक है ना, चलो डायरेक्टली हम 625 ही लिख दे रहे हैं, इतने की वैल्यू दी गई है और आपसे 676 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 676 की वैल्यू पूछ रहे हैं, काट दीजिए। अब 5 से काटोगे आप, 5 चौक के 20 हो जाएगा, 2 5 चौक के 20 हो जाएगा, 4 5 8 40 हो जाएगा, 3 5 7 35, 55 25 हो जाएगा, फिर इसे 5 1 के 5 और 5 2 9 10, 55 25 हो जाएगा, 676 रहने दीजिए, फिर 5 8 40 हो जाएगा, 4 इधर 5 9 45, 3 इधर 5 7 35, 55 25 हो जाएगा, 5 2 9 10, 55 25 हो जाएगा। अभी फिर हम 5 से काटेंगे और 5 से जब हम काटेंगे इसे तो ध्यान दीजिएगा, 5 1 के 5, 3 39, 5 7 35, 5 7 35, 4 47, 5 9 45, 55 25, फिर 5 से काट दीजिए 55 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 इधर गया 29, 2 इधर गया 29, 55 25, कितना बचा 4, 5 9 45। अब गुणे इसमें क्या करना, गुणे इसमें 676 करना है। तो ध्यान दीजिएगा 359 गुणे में 676, 6 9 9 छक 54, 54 54 हर जगह पे दिख रहा है, देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है ना, 9 छक 54 गुणा कर लीजिए। जब आप इसका गुणा करेंगे ना, किसका गुणा करेंगे, कहें 676 में 359 का गुणा करेंगे, 9 छक 54 के 4 हो जाएगा, 9 7 63 और 63 और 5 68 हो जाएगा, 9 छक 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, कहें 54 और 6 60 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा ना, 5 छक 30 हो जाएगा, ध्यान दीजिए 5 छक 30 के 0। अब देखिए जोड़ने पे लास्ट में 64 आ रहा, ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बहुत ज्यादा गुणा कर लिए हो, ठीक है ना, वैसे ही बहुत ज्यादा गुणा कर लिए हो, इतना ज्यादा गुणा करने की जरूरत नहीं है भैया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, हमें लग रहा है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं कहां पर कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहां पर 664 नहीं 684 आ रही है। बात उन्होंने भी वही किया है, बात हमने भी वही किया है, ध्यान दीजिएगा, बस कैलकुलेशन में कहीं पर गड़बड़ी हुई है, ठीक है ना, गड़बड़ी हुई है। अब वो कैलकुलेशन में कहां पर गड़बड़ी हुई है, कहे 9 छक 54 और 9 सते 63, देखिए यहीं पर गलत हो गया है ना, 9 छक 54 और 9 सते 63, 63 5 यहां पर 68 होना चाहिए था ना, 63 5 यहां पर 68 होना चाहिए था, तब 4 और 8 आ जाएगा ना। 84 किसमें है, कहें 84 डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में अगर ध्यान दोगे ना, तो कॉन्सेप्ट आपका अगर सही है, कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा ध्यान देना है, फिर आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है ना, फिर कभी भी आपका गलत नहीं होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न की जब हम बात करेंगे भैया, तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, है ना, चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मिश्रण का क्वेश्चन दिया गया, कहें एक मिश्रण 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि यह अनुपात 2:3 करना हो तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए, ठीक है ना। तो मिश्रण में कितना और पानी मिलाना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कह रहे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि किसका किसका, कहे दूध का, ध्यान दीजिएगा, दूध और किसका, कहे पानी का जो अनुपात दिया गया है वो 3 अनुपाते क्या दिया गया है, कहे 1 दिया गया है, ठीक है ना। यह अनुपाते 2 अनुपाते क्या करना है, कहे 3 करना है, लेकिन मिला क्या रहे, इस बात का आप अगर ध्यान दोगे तो मिश्रण का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखिएगा मिला रहे हैं पानी ना,
तो केवल पानी में ही वृद्धि होगा। अनुपात में एक बात का ध्यान देना कि जिस चीज में वृद्धि कमी होती है केवल उसी चीज में हमें वृद्धि और कमी करनी है, बाकी में नहीं करनी है। यानी कि अगर हम पानी मिला रहे हैं तो पानी बढ़ना चाहिए था, दूध क्यों कम हो गया? दूध अगर 3 था तो 3 ही होना चाहिए, और इसे बराबर करने के लिए नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे गुणा कर दीजिए। यानी कि दूध अगर 3 था पहले तो 3 यहां पर भी होना चाहिए। तो इसे अगर हमें बराबर करना है तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, और 2 से इधर अगर तो 2 से इधर भी हो जाएगा। 3 से इधर गुणा करोगे तो 3 से इधर कर रहे हैं तो 3 से इधर भी गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या हो जाए, कहीं यहां पर 3 दूनिया 6 और यहां पर 3 दूनिया 6, यानी कि दूध आपका क्या हो जाएगा, कहीं यहां पर मिल्क और वाटर की वैल्यू क्या हो जाए, कहे 6, और यहां पर क्या हो जाए, कहे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कहे यहां पर भी 6 हो जाएगा, यहां पर लेकिन 9 हो जा रहा है। कितना मिलाना पड़ रहा, कहे 7 मिलाना पड़ रहा है। पहले 6 और 2 कितना था, कहे 8 था। प्रश्नवा कह रहा 8 लीटर नहीं था, कितना था, कहे 80 लीटर था। कितना था, 80 लीटर था। कई गुना है, कहे 10 गुना है। तो भैया ये बताओ 7 लीटर नहीं मिलाया जाएगा, 10 गुना यानी कि 70 लीटर पानी मिलाया जाएगा। 70 लीटर यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। हमने क्या बताया भाई आपको कि कभी भी अगर मिश्रण का क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको, मिश्रण का जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो जिस चीज में वृद्धि कमी करते हैं सिर्फ उसी चीज में आपको क्या करना है, वृद्धि या कमी करना है। बाकी में आपको वृद्धि या कमी नहीं करना है, बाकी में आपको वृद्धि या कमी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे भैया आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।